ह्यूमन एक ऐसा जीव जो अभी पूरा अर्थ को डोमिनेट कर रहा है। पर क्या ह्यूमन सच में अभी भी इवॉल्व हो रहा है या अभी रुक चुका है? क्या ह्यूमन अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका है? और क्या ह्यूमन सच में बंदर से ही ह्यूमन बना था या किसी और से? तो चलो वीडियो में आज इसी को डिकोड करते हैं। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें बचपन से ये बताया गया कि ह्यूमन बंदर से बना है, पर ऐसा नहीं है। साइंस के मुताबिक बंदर से ह्यूमन नहीं बना, बल्कि ह्यूमन और आज के बंदर सिर्फ कॉमन एंसेस्टर शेयर करते थे। पर सवाल ये नहीं क्या कि हम बंदर से ह्यूमन बने, सवाल ये क्या कि उसके बाद क्या हुआ? क्या ह्यूमन का इवोल्यूशन अभी भी रुका हुआ है या अभी भी चल रहा है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हो चुका है, अब ह्यूमन अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका है, अब इससे आगे ह्यूमन नहीं बढ़े। चलो इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन अभी भी इवॉल्व हो रहा है। हमारे पूर्वज जिनको सख्त मांस खाना पड़ता था, उसके लिए उन्हें बड़ा जबड़ा और ढेर सारा जात का जरूरत पड़ता था। पर आज के मॉडर्न ह्यूमन को सॉफ्ट खाना और एग्रीकल्चर की वजह से सॉफ्ट भोजन मिलता है, इसलिए हमारा दांत अब थोड़ा कमजोर और जॉ भी छोटा हो चुका है। पहले के बच्चे लोग जब जन्म लेते थे तो अकल दांत के साथ जन्म लेते, पर आज के बच्चे लोग बिना अकल दांत के पैदा लेते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि हम मैमल्स जब बच्चे रहते तब तो दूध अच्छे से पचा लेते हैं, माँ का दूध तो पूरा पचा लेते हैं। पर जैसे ही हम लोग बड़े होते जाते हैं, हम लोग में दूध पचाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। पर हम जब से ये एग्रीकल्चर शुरू किया और जब से ये पेट करना शुरू किया, कौ, बफेलो को, गोट को, उनका दूध जब से पीना शुरू किया, उसके बाद से हम में इवोल्यूशन हुआ। और तो आपके लोग जो है, जो बड़ा होने के बाद भी दूध आराम से पचा सकते थे। ये एक इवोल्यूशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। आपको लगता होगा कि जैसे जैसे ह्यूमन मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ह्यूमन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ह्यूमन और भी एडवांस होता जा रहा होगा, ह्यूमन का ब्रेन का साइज और बढ़ता जा रहा होगा। पर असल फैक्ट ये है कि कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन अपने लास्ट 30,000 साल में 10% साइज कम कर चुके हैं। कई लोग इसका रीजन ये बताते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन मॉडर्न होता जा रहा है, जैसे जैसे अपना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वैसे वैसे दिमाग अपना बहुत कम यूज कर रहा है। जैसे आजकल कुछ भी नंबर या फोन लगाना होता है तो हमारा फोन में ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में सेव होता है, तो हमें उतना कॉल करने में कोई सोचना नहीं पड़ता, बस एक नंबर क्लिक करते हैं और कॉल लग जाता है। और ऐसे अगर हमें कुछ सवाल करना होता है तो हम सीधे गूगल कर लेते हैं या चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। तो यही भी एक रीजन हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में इतने एडवांस होते गए कि हमें दिमाग अब थोड़ा कम लगाना पड़ता है। और जब दिमाग कम यूज करेंगे तो इवोल्यूशन का ये रूल है, जो कम यूज होता है उसे कम करना पड़ता है। आज के मॉडर्न टाइम में बहुत मायोपिया का केस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पर ये कोई डायरेक्ट जेनेटिक से नहीं संबंध है। पर भाई हमेशा याद रखो, इवोल्यूशन में इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट हमारे बायोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे जीन में ये भी मिक्स हो सकता है, हमारे बच्चा पैदा होने वाला बच्चा भी मायोपिया के सफर करते हुए पैदा हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि हमारा चेंज आगे जाके इवॉल्व हम ऐसे भी हो सकते हैं। और हमेशा फोन चलाने से जब हम ऐसे करते झुके हुए रहते हैं तो ये भी हो जाता है बहुत हजारों सालों बाद पता है ये चला हमारा ये ऐसे होकर, मतलब रीढ़ गाड़ी थोड़ा ये हो सकता है। तो ये सब सिर्फ मानना है, अब हो सकता है या नहीं ये तो डायरेक्ट नहीं कोई कर सकता, पर अगर हम ये हमेशा करते रहे तो ये हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे बायोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। गेम तो तब बदलेगा जब इंसान मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बन जाएगा, अलग अलग प्लेनेट और यूनिवर्स एक्सप्लोर करने निकलेगा, तब हमारे जीन में चेंज हो सकता है, तब फिर से इंसान में इवोल्यूशन हो सकता है। अलग अलग प्लेनेट के अंदर रहने पे उनका रेडिएशन से बचने के लिए स्किन का पिगमेंट भी चेंज हो सकता है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है। अगर हम फ्यूचर में मार्स पे बस गए तो हमारा वहाँ क्या होगा, हमारे से ज्यादा वहाँ के लोग टॉल होंगे, पर उनका अर्थ के मुकाबले, अर्थ के लोगों का प्रोबेबिलिटी, उनका हड्डी जो हुआ, उनका बोन डेंस कम हुआ। तो ये भी एक इवोल्यूशन है। और इससे भी एक स्टेप आगे जाए तो जब ह्यूमन अलग अलग यूनिवर्स में जाने लगेगा तब तो और चेंज हो सकता है। वहां पे जाने के लिए उनका पूरा मतलब कर सकते हैं, ऐसा हो फ्यूचर में हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि ये इंसान है या एलियन है। तो ये भी एक इवोल्यूशन है। तो भाई इसका सिंपल इसे बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, इवोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हम जैसा इन्वायरमेंट पे रहेंगे वैसा ही इवोल्यूशन हमारे साथ होगा। अगर कोई इंसान ठंडा मरता है, बहुत ज्यादा ठंडा मरता है, तो उनके साथ ऐसा इवोल्यूशन होगा कि वो उसके बच्चे, उसके परपोते आराम से ठंडा सह सकते हैं। अभी भी देख लो यूरोपियंस लोग ठंडे में आराम से रहते हैं, पर हम इंडियंस कहीं देख लो 40 डिग्री सेल्सियस
पर उधर देखो 30 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस में लोग रहते हैं। तो ये भी एक इवोल्यूशन है। हम अलग अलग इन्वायरमेंट पर रखे अलग अलग तरह से इवॉल्व हो सकते हैं। जो नेचर पहले स्लो इवोल्यूशन करता था, लाखों करोड़ों साल में करता था, हम ह्यूमन उसमें भी हैक लगाना शुरू कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है। इसका नाम है क्रिस्पर। ये एक ऐसा हैक है जिसके द्वारा हम अपने ह्यूमन डीएनए के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो सकता है तो हम ह्यूमन एक बहुत बड़ा जीत हासिल कर सकते हैं। हम अपने एज को बढ़ा सकते हैं। आगे से जन्म लेने से पहले से हम इसमें एडिट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि इसमें ये बीमारी नहीं होगा, यह बीमारी होगा, ये टॉल होगा, ये कैसा होगा, हम पहले से ही इसको एडिट कर सकते हैं।